प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए जरूर आए तथागत ट्यूटोरियल राजनांदगांव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ग्रामीण विकास में सबसे महत्वपूर्ण एक टॉपिक देखने वाले हैं। उसका नाम है हमारे पास सामाजिक सहायता कार्यक्रम। देखिए बेटा, पहले ही डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं आती है, तो उनका आंसर होगा 7। ये सातों योजना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट प्रश्न आ जाए कितनी योजना 7 या सातों में से कौन सी नहीं है, क्या है, तो आपको नाम पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला नाम क्या है अपना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दूसरा है सुखद सहारा योजना। तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ये सभी 7 योजना को आपको पता होना चाहिए कि ये सभी के सभी सामाजिक सहायता कार्यक्रम के भाग हैं। अब हम एक एक योजना को डिटेल से देखते हैं, है ना। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, हम पहला योजना पढ़ रहे हैं बेटा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, आप सबसे पहले समझ जाइए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्यों लाया गया। यदि कोई निःशक्त जन है, कोई विकलांग है, वो तो इसमें रहेंगे। साथ ही साथ यदि कोई बौना व्यक्ति है, तो बौना बच्चा है, वो भी इसके लिए हितग्राही का काम करेगा, अर्थात इसके तहत वो लाभ लेंगे। पहले लिखा है पेंशन, तो पेंशन का मतलब क्या है कि जो मंथली उसको पेंशन मिलना चाहिए। तो यहाँ मेंशन किया गया है पेंशन, तो पेंशन में मिलेगा टोटल हमें 500 रुपए। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि बीपीएल परिवार में रहने वाले कोई भी निःशक्त जन हो या बौना व्यक्ति, क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, बौने, ये आपको ध्यान रखना है। निःशक्त जन के साथ साथ बौने व्यक्ति को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही साथ में अगर देखेंगे आप कि 2 क्राइटेरिया है। देखिए, पहली क्राइटेरिया बोलोगे तो 6 से 7 वर्ष, और दूसरी क्राइटेरिया है 18 वर्ष से प्लस। इसका मतलब यह है यदि 6 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे अगर इसमें आते हैं, लेकिन वो बच्चे 6 से 14 साल के बीच में स्कूल जाना चाहिए। यदि वह अध्ययनरत नहीं है 6 और 14 साल के बीच में, तो इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। हाँ, यदि वह बच्चे 18 वर्ष के बाद आते हैं तो वो उनको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, बौने व्यक्ति को तो मिलेगा ही, साथ ही साथ लाभ क्या है, 500 रुपए उनको प्रति महीना मिलेगा। राज्य सरकार की योजना है, और वित्तीय कर देखा जाए बजट में है, तो इसको ध्यान रखना। अभी वर्तमान में 4,32,000 जो है इसके लाभ उठा चुके हैं। हितग्राही को लाभ कितना मिला है, 4,32,000, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट योजना देखते हैं। इसके अंतर्गत अब सुखद सहारा योजना। सबसे पहले सुखद सहारा योजना, आप 2 बातों को याद रखेंगे। इसमें विधवाएं जो महिलाएं हैं वो और परित्यक्त महिलाएं वो आती हैं। बस ये याद रखना है। हमें पेंशन किसे देना है बोला जाए तो आप समझ जाइए कि 500 रुपए देना है। विधवा महिला भी आएगी इसमें और परित्यक्त महिला। लेकिन विधवा महिला में क्या रखा गया है, यदि वो महिलाएं बीपीएल परिवार तो होंगे, लेकिन उनका एज होना चाहिए 18 से 39 वर्ष। एज कितना होना चाहिए बोला जाएगा, तो 18 से 39 वर्ष। देखिए एज का प्रावधान लिखा है 18 से 39, लेकिन बेटा यह विधवा महिला के लिए है। लेकिन यदि कोई परित्यक्त महिला है वो 18 प्लस है, तो इसका लाभ लेगी। मंथली उसे क्या मिलेगा बोलेंगे, तो 500 रुपए मिलेगा, और यह पूर्णतः राज्य द्वारा संचालित योजना है। ठीक है, अगली योजना देखते हैं हम लोग। अब लिखा है देखो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, मतलब जो वृद्ध होते हैं उनको योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले तो देखना है योजना लॉन्च कब हुई। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि यह योजना जो है वो 15 अगस्त 1995 को चल गई। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, अगर इस योजना के बारे में हम बात करें तो भैया पूरे देश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कब चालू हुई बोलेंगे, तो 15 अगस्त 1995। तो भैया देश की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कब चालू हुई बोलेंगे, 1 अक्टूबर 1995। ये बात अलग से याद रखना है आपको। क्या इस योजना का नाम में कोई परिवर्तन किया गया, तो यस, इसका नाम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन किया गया। कब किया गया बोलेंगे, तो 19 नवंबर 2007। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वृद्ध जनों को हम सहायता दे रहे हैं, जीवन यापन करने के लिए दे रहे हैं। मतलब यदि
60 वर्ष, देखो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का अगर कोई व्यक्ति है तो 60 से 79 के बीच में उसे 500 रुपए मिलेगा प्रति माह पेंशन, जिसमें 200 रुपए केंद्र सरकार देंगी और 300 रुपए राज्य सरकार। यदि उसकी आयु 80 वर्ष हो जाती है तो उसे 650 रुपए मिलेगा केंद्र सरकार के द्वारा, 500 और 150 राज्य सरकार के द्वारा मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये योजना में लिखा है कहे पेंशन, तो इसको दो भाग में बांटा गया है। 60 से 79 के बीच में 500 मिलेगा, 80 के बाद 80 प्लस में जो भी होंगे उनको 650 मिलेगा। ये अलग से आप याद रखना, साथ याद रखना केंद्र सरकार कितना दे रहे हैं और राज्य सरकार कितना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट योजना देखते हैं। बेटा अब यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग, अर्थात यह योजना किनके लिए है? विकलांग पेंशन योजना है। तो इसको हमको समझना है कि ये जो विकलांग है वो दो टाइप के होंगे, एक तो गंभीर किस्म के विकलांग होंगे या बहुविकलांग होंगे। तो गंभीर किस्म के विकलांग मतलब ऐसे विकलांग होंगे जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या उनको मंदबुद्धि कह सकते हैं, या मान के चलिए उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिजिकली कोई वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए उनका कितना होगा? मतलब 80% उन लोग क्या है, अगर देखा जाए तो 80% उन लोग क्या है, 80% लोग क्या है, हैंडीकैप है। और बहुविकलांग की बात करेंगे तो 40%, मतलब दोनों इसके हितग्राही होंगे और उन्हें 500 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। साथ ही साथ 300 रुपए जो है केंद्र सरकार और 200 राज्य सरकार। लेकिन इसमें एक बात याद रखेंगे, यदि इनमें से कोई 80 प्लस हो गया तो उसे जो 500 रुपए राशि मिलेगी वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार द्वारा ही उसे प्राप्त होगी। फिर से ध्यान दीजिए, विकलांगों के लिए है गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। योजना कब से आई है? फरवरी 2009 से। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। दो टाइप होते हैं बेटा, एक हो रहा है गंभीर, एक बहु। बहु का मतलब मान के चलिए, बहु विकलांगता का मतलब मान लीजिए 2 आंखों में किसी का एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं कि बचपन से देखना, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि कुछ लोग बैठ नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, मानसिक दशा ठीक नहीं है, ऐसे लोग आएंगे। तो दोनों इसके हितग्राही होंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। अब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। देखिए अभी इसके पहले बेटा हमने सुखद सहारा योजना देखा। सुखद सहारा योजना में भी विधवाओं महिलाओं के बारे में प्रावधान था, लेकिन उसमें लिखा था 18 से 39। तो उसके बाद की अगर कोई महिला है, अर्थात यदि कोई महिला बीपीएल धारी है लेकिन वह 40 से 79 वर्ष की है, तो उसे इसका लाभ मिलेगा और 500 रुपए इसको प्रति माह मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि बेटा मेंशन क्या है, विधवा, अर्थात ऐसी महिलाएं जो 40 वर्ष से 79 के बीच में है, तो इस तरह उसको मंथली 500 रुपए पेंशन मिलेगा। वही इनके बीपीएल परिवारधारी जो होंगे। और ये भी योजना अगर देखा जाए तो कहां से, फरवरी 2009 से चालू हुई है। और लाभ बोला जाए 500 में केंद्र सरकार देगा 300 रुपए और राज्य सरकार 200 रुपए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम। अब बेटा अब लिखा है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। इस योजना को थोड़ा अच्छे समझिए। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अर्थात परिवार की सहायता करना है। तो अब आप मुझे बताइए, परिवार की सहायता करना है अर्थात परिवार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आधार पे ही, उसके कमाने के आधार पे ही घर चल रहा हो, चाहे उसमें माता भी आ सकती है, पिताजी आ सकते हैं, मतलब घर का जो मुखिया है जो काम कर रहा है, अचानक उसका देहांत हो जाता है या उसका किसी दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो क्या उसके लिए कोई प्रावधान है क्या? हाँ, तो तुरंत उनके पीछे जो उनके क्या बोल सकते हैं निर्भर लोग हैं, तो निर्भरता को तुरंत तत्काल दूर करने के लिए सरकार के द्वारा उन्हें 20,000 एक मूर्त राशि प्रदान की जाती है इस योजना के तहत। ये बाकी पूरी चीजें लिखी गई है। इसमें ये याद रखना है जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष से कम, मतलब 18 वर्ष प्लस और 60 वर्ष कम, इन बातों को याद रखना। जनरली क्या होता है बेटा, ये सब तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब एग्जाम में आती है तो हमसे नहीं बनती, सभी के लिए नहीं है। 18 वर्ष मुखिया है, 18 वर्ष से प्लस आयु होना चाहिए, लेकिन 60 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके आगे लास्ट एक योजना और बच्चे को, इसको देखते हैं।
हाँ, अब देखिए हमारे पास योजना आ गई मुख्यमंत्री पेंशन योजना। ये अभी वर्ष 2018 की है। इसकी पात्रता क्या है? छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 60 वर्ष या अधिक आयु की वृद्ध होना चाहिए, 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा या परित्यक्त महिला होना चाहिए, सामाजिक आर्थिक जाति गणना के तहत वंचित सूचकांक में भी शामिल होना चाहिए। इसको एक बार देखेंगे आप। और इसमें भी क्या है, 500 रुपए आपको प्रति महीना पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, हमने देखा टोटल 7 योजनाओं को देखे हैं। इन योजना से कंफर्म है कि कोई ना कोई एक प्रश्न तो जरूर आएगा, तो आप लोग को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।